टीवी सीरियल मन अति सुंदर में जहाँ सुजाता राधिका को कहती है कि वह माँ जी के कमरे से गद्दे ले आए। तभी राधिका गद्दे लेने के लिए दादी के कमरे में पहुंचती है तो उसके पीछे रानी भी वहां पहुंच जाती है। राधिका जैसे ही बेड से गद्दे निकालती है तो रानी राधिका के सिर पर वार करती है, जिससे राधिका बेड के अंदर गिर जाती है और रानी उसे ऊपर से बंद करके वहां से चली जाती है। जब राधिका गद्दे लेकर हॉल में नहीं पहुंचती तो देवी माता है दादी के कमरे में गद्दे ले जाने के लिए। तभी राधिका खटखट करती है बेड के अंदर से और आवाज़ देती है कि कोई मुझे बाहर निकालिए। पल भर के लिए तो दिव्यम को लगता है कि जैसे कुछ आवाज़ें आ रही है, लेकिन वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सभी घर वाले पूजा में शामिल होते हैं तो दिव्यम देखता है कि राधिका दिखाई नहीं देती। वह गोलू से पूछता है कि गोलू भैया, आपने राधिका को कहीं देखा? तब गोलू कहता है कि नहीं, राधिका को गद्दे लेकर आने के लिए कहा था लेकिन वह नहीं आई। तभी दिव्यम को शक होता है कि उस कमरे में खटखट की आवाज़ हो रही थी, हो ना हो वहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है। तभी दिव्यम और गोलू दादी के कमरे में पहुँचते हैं और राधिका को आवाज़ देने लगते हैं। तभी राधिका बेड के अंदर से बोलती है कि दिव्यम जी, मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालिए। तभी दिव्यम और गोलू को राधिका की आवाज़ सुनाई देती है। वह बेड को उठाकर देखते हैं तो राधिका अंदर होती है। तभी दिव्यम राधिका को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन राधिका बेहोश होने की स्थिति में होती है। तो दिव्यम राधिका को पानी पिला देता है, जिससे उसका व्रत भी पूरा हो जाता है। उधर गोलू जैसे ही राधिका को बाहर निकालता है तो दिव्यम राधिका से पूछता है कि राधिका, यह सब किसने किया? तो राधिका बताती है कि मुझे नहीं पता दिव्यम जी यह सब किसने किया, लेकिन जैसे ही मैं गद्दे लेने के लिए आई तो किसी ने मेरे सिर पर वार किया और मुझे इसके अंदर डाल दिया। तभी दिव्यम समझ जाता है कि कोई तो है इस घर में जो हर बार चाल चलता है और राधिका को फंसाने की कोशिश करता है। वही राधिका को भी शक होता है कि कुछ और ना हो, लेकिन रानी इस चाल में जरूर शामिल है, क्योंकि उसने पहले ही पापा जी के लिए 2-3 बार खतरे की चाल चली थी। क्योंकि राधिका इस घर से निकल जाए, वह राधिका के खिलाफ कुछ भी कर सकती है, लेकिन वह दिव्यम जी से नहीं कह पाती क्योंकि वह सोचती है कि उसके पास कुछ ऐसा सबूत नहीं है। तभी दिव्यम और राधिका को सभी घरवाले नीचे आवाज़ देते हैं तो वह पूजा में आ जाते हैं। वहाँ सुजाता कहती है दिव्यम से कि दिव्यम, तुम रानी को पानी पिलाओ। दिव्यम जैसे ही रानी को पानी पिलाता है तो वहाँ सांप देवता आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी घर वाले घबरा जाते हैं और रानी का व्रत बीच में ही रह जाता है। तभी वहाँ सपेरा भी आ जाता है और कहता है कि गलती से यह सांप निकल गया है, मैं इसको पकड़ लूँगा। अब आपको क्या लगता है, क्या दिव्यम रानी का व्रत पूरा कर पाएगा, या फिर राधिका का व्रत पूरा करने के बाद दिव्यम और राधिका एक हो जाएंगे?